बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुशामदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूं मियां सुहेल इकबाल। मियाँ साहब क्या आए और आप 3 दिन से गायब हैं। खान साहब ये माजरत कर लेते हैं हम लोग अपने नाजरीन से कि उनको हमें जो हमने भी देखते हैं, जो भी देखते हैं 2-3 दिन से हमने उनको अपने अपने जो ख्यालात हैं, अपने जो अफकार रिव्यूज, आलिया जो हैं। जो हमारे रिव्यूज हैं, जो अपना एनालिसिस होते हैं, उनसे हमने महरूम रखा है। तो वो इंशाल्लाह हम उसको उसकी लेट भी वैसे ही निकालेंगे आप ही समझते, आप तो पता ही है वो कई साहिबान क्या कहते थे, कि बक बक करते थे। तो वो बहरहाल जो है अपना 2-3 दिन हमारे जो है हम वजीराबाद गए हैं, वहाँ पे रात रहे हैं अपने एक दोस्त के पास। पीटीआई के थे, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने बड़ी हमारी खिदमत की। उसके बाद हमने गुजरांवाले गए, वहाँ पे खाबे शाबे फड़काए हैं। फिर लाहौर गए हैं, खाबे फड़काते रहे हैं और ज़्यादा सड़क पे ही रहे हैं हम लोग। लेकिन यार ये है कि ये मैदा चेक हो गया। आप हाले भी जड़ा है ना असी कुछ खा सकते हैं। जी हाँ, तो काफ़ी कुछ खाया लेकिन था। है कि खुराक खालस हो गई। खालस होनी चाहिए थी जी। मैं भी अज जी इस हाँ। लिए जड़ा ना दाल चौल बनाए ने ते दाल में जरा देसी घ्यो का तड़का लवाया और लोशे। तो अच्छा जी, अपना वो तो हम चूँकि फंसे भी रहे और ट्रैफिक में और सारा मतलब ये चीज़ें फिल्माइज करते रहे और हम्म, अपने भी यारों दोस्तों को मिलते रहे। वो रिव्यू हमारा हम पे उदार है, जी हाँ। क्योंकि मामलात जो है काफ़ी जो है आज सुप्रीम कोर्ट में वो नवे रोज़ के इलेक्शन वाला, फिर फौजी अदालतों वाला, साइफर वाला उधर हो जाना, और फिर मियाँ साहब का पाकिस्तान अहमद, मरिया अहमद और सुबह फिर अदालतों में। फिर उनकी तो ये अदालत सारे में पेशी है। मौजूदात हैं जो है, ठीक है, उस आज पर मेरे बात ख्याल कर है लेते इनको जो हैं। है ऐसे डिस्कस करते हैं। जी हाँ, ये जो लाहौर का हमारा टूर है इसको बिल्कुल अलहदा जो है ना कोई किसी दिन कर लेंगे। हाँ जी, हाँ उस हिसाब से वो हमारा एक्सक्लूसिव भी है, जब मर्जी कर सकते हैं। जी, बाकी हाँ लोग तो सारे कर ही चुके हैं। जी, हाँ हम अपने हिसाब से करेंगे, अपने एंगल से करेंगे। तो अभी मैं ओपनिंग कर लूँ। बिल्कुल। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब, कहाँ से वन बाय वन कहाँ से शुरू करें? हाँ यही जी, इसी रोड मेन तो वैसे जो है यही है, मिलिट्री कोर्ट है। जी हाँ, मिलिट्री कोर्ट का, हाँ जी है। हाँ, तो मिलिट्री कोर्ट से शुरू कर देते हैं। वो तो पूरे बेंच ने जो है वो 4-1 का डिसीजन आया। जी हाँ। उसमें जस्टिस जो है यही अफरीदी जो है उन्होंने अपना भी फैसला जो है वो रिजर्व रखा है। वो भले क्या देते हैं, मगर 4 का फैसला तो एक है। फिर मिलिट्री को सिविलियन का ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट में नहीं होना चाहिए। मैं तो समझ गया बहुत अच्छा फैसला है। जी, फैसला तो खान साहब अच्छा है, मगर हमारी अदालतें भी फिर जो है ना वो भी प्रॉपर जो है ना वो बगैर इन्फ्लुएंस से आज़ाद आज़ाद अदालतें होनी चाहिए। आज़ाद तरीके से जो भी अपना आइन और कानून के मुताबिक जो भी इनका ट्रायल बनता है उसके मुताबिक चलें। अभी मैं हमेशा इंग्लैंड की मिसाल आपको देता हूँ। इंग्लैंड में जो राइटिंग हुई थी उस वक्त मैं वहीं पे था, और वहाँ पे इन्होंने जो है एग्जैक्टली यही हुआ था। मतलब वहाँ पे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर नहीं, मगर सिविलियन इंस्टॉलेशंस, दुकानें लूटी गई, बैंक लूटे गए, बड़ा कुछ हुआ था। मगर पुलिस सामने खड़ी देखती रही, पुलिस ने कुछ भी नहीं कहा। और उसके बाद जो है इन्होंने उनकी तस्वीरें निकाल निकाल के, और जितने शहरों में जो है बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे हुए थे उनके ऊपर उनकी तस्वीरें लगाई। उन्होंने कहा जी ये लोग वांटेड हैं। कोई खुद ही पहुंच गए, किसी का माँ प्यो लेके पहुंच गया जी ये साढ़ा बच्चा गलती ना ले टीवी लुट के ले, टीवी वापस। टीवी वापस कर लो, फलाना कर लो। मगर उसके बावजूद भी ट्रायल हुआ। अदालतें जो है 24 घंटे के लिए लगी, उन्होंने एक्स्ट्रा जज लगा दिए। उन्होंने कहा जी इनका स्पीडी ट्रायल करें, और स्पीडी ट्रायल करके जो जो भी इन्वॉल्व पाया गया उसको जो है उनको सजा सुनाई गई। तो ये अभी मिलिट्री कोर्ट का तो है, चले बहुत अच्छा फैसला है। जैसे आप कह रहे हैं सिविलियन का जो है ट्रायल जो है वो सिविलियन कोर्ट में ही होगा, तो वो फिर कोर्ट्स को भी उसी हिसाब से देखना चाहिए। आप फिर बता वो रहे थे कि अब ये एटीएस में जाएगा, एंटी टेररिस्ट कोर्ट में। उसमें तो स्पीडी ट्रायल है ना। हाँ, उसमें एंटी टेररिस्ट कोर्ट में स्पीडी ट्रायल होता है, मगर वो वही होता है ना, फिर स्पीडी ट्रायल होता है उसमें वो चैलेंज हो जाती है कि ये हमारे पे एटीसी बनती नहीं है, एंटी टेररिस्ट एक्ट जो है हमारे पर लागू नहीं होता है। वो हाई कोर्ट में चैलेंज होते हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स चलते रहते हैं। मगर उसकी सुनाई की सजा पर अपील है किसकी? एंटी टेररिस्ट कोर्ट हाँ की। हाँ बिल्कुल उसकी है। उसकी अपील का हक जो है हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है। वो आपकी अगर मिलिट्री कोर्ट में भी होता तो उसके लिए भी राइट तो था, फोरम था, हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी। मगर जो मिलिट्री कोर्ट की तरफ से, उनकी तरफ से जो फौज की तरफ से या जो भी उनके जो वकला जो एश्योरेंस वगैरह दे रहे थे, वो कह रहे थे जिसमें हमने मैक्सिमम पनिशमेंट जो है हमने 2 साल रखी है। तो अगर मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल रखी है तो वो ये जो अगर एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जाएंगे तो उसमें तो ज़्यादा भी हो सकती है।
ये कोई रिलीफ है पीटीआई के फिर लिए? जो है फिर ये जो सिविलियन कोर्ट्स हैं वो आपके सामने ही है, सुप्रीम कोर्ट से लेके और नीचे की कोर्ट तक अपनी मर्जी का जज लगा के अपनी मर्जी का फैसला भी लिया जा सकता है। फौजी अदालतों में कम से कम ये मेरा नहीं ख्याल है होना था। उन्होंने वो उनकी मर्जी का होता है। वो उनकी मर्जी का होता था, मगर उन्होंने देखना था ना जी, ये वाकई ये देखो अगला आ रहे हैं। ओए तो गला उन्होंने चढ़ दी। हाँ हाँ ना ना ये माजी में भी कई दफा हाँ और सजाएं दी जो तो कलातम वही सजाएं मौत जो है कईयों को दी उन्होंने, हाँ जो चैलेंज हो गई थी। सिविलियन को। जी हाँ। हाँ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये रिलीफ अगर समझते हैं पीटीआई ले कि भाई इसमें कोई है रिलीफ उनकी बचने की उम्मीद? बचने की उम्मीद तो मुझे मुश्किल ही नजर आती है। बचने की उम्मीद मुझे मुश्किल, एक ये रिसेंट ही आप एक देख लें जो अभी तक इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो ऑल आउट जाना चाह रही है इनके खिलाफ जिन्होंने ये घराव जलाओ किया था। ठीक है, उसमें खतीजा शाह जो है मशहूर डिज़ाइनर हैं लाहौर की, उनका जो है वो पुराने आर्मी चीफ जो है उनकी नवासी भी हैं, आसिम नवाज जंजुआ की। तो उनकी जो है दो अपना उनके खिलाफ केसेस थे जो प्रोड्यूस किए गए थे और उनमें उनकी हाई कोर्ट ने बेल दे दी, मगर जो है पुलिस ने उनको रिलीज़ नहीं किया। उनके खिलाफ एक और के एफआईआर ले, उसमें उनको अरेस्ट कर लिया खतीजा शाह को। तो इससे लगता तो नहीं है कि ये कहीं अपना जो है बिल्कुल कोई इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है गवर्नमेंट के लिए। और वो हाई कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया है खतीजा शाह के जो भी लॉयर हैं उन्होंने, तो उस पर जज साहब ने बड़ा जो है भरमी का इजहार किया है। उन्होंने कहा जी ये अगर आपने तो हमें यही बताया था इनके खिलाफ सिर्फ 2 ही केसेस हैं, ये तीसरा कहाँ से आ गया? तो अब उन्होंने सीसीपीओ लाहौर को तलब कर लिया और उनको कहा जी क्यों ना आपके खिलाफ जो है हम ये इसकी तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। उन्होंने कहा जी इनके खिलाफ तो बड़े सबूत हैं, इनके तो घर का मुलाजम जो है वो गवाहियाँ दे रहा है कि ये घर में जो है मीटिंग्स करती थी और वहाँ पे डंडे जमा हो रहे थे, पत्थर जमा हो रहे थे। गोला बारूद ये वो मतलब वही वो खतीजा शाह का जो अपना मुलाजम है उसका वो स्टेटमेंट ये कोट कर रहे हैं। अब बेचारा मुलाजम जो है उससे जो मर्जी करीब से जो है अपने स्टेटमेंट ले लें, जो भी ले ली होगी जैसे भी लेनी होगी। तो अब इसलिए अगर खतीजा शाह की जान नहीं छूट रही तो इसलिए बाकी जो सारे जो हैं आम जो है ब्लडी सिविलियन है। अच्छा जी। वो अपना सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ा आज शुगल रहा, शुगल रहम करे सुप्रीम कोर्ट ने शुगल नहीं, शुगल इस मानने से कि अगर आज भी वो लाइव चीफ जस्टिस साहब की अदालत की कार्रवाई लाइव हो रही होती ना तो लोगों पर पिक्चर वाजे हो जानी थी ये इलेक्शन कराने की और कैसे है क्या नहीं है। तो वो 3 रुकनी बेंच था, काजी फाइज ईसा साहब थे, जस्टिस अख्तर मनल्ला थे, जस्टिस अमीनुद्दीन थे और दरखास्त गुजार जो हैं वो आबद ज़ुबैरी साहब थे जी। और उस पर गुफ्तगू रही, उसमें जो दलाइल वगैरह और वही बेंच और जज साहबान कुछ सवाल पूछे, आगे से जवाब कुछ आए। उन्होंने जी उन्होंने कहा भाई आपने ये जो अपील है जिस पे आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस पे कहते जी हमने तो पहले से डाली हुई है, वो आम फहम जबान में चिट्ठी पाई है। उन्होंने कहा कोई अर्जेंट वास्ते कोई चिट्ठी फिर उस बाद पाई? उन्होंने कहा जी नहीं। नहीं आप क्यों आज इतना मतलब तबीयत पे आप पे नाराज से लग रहे हैं? जिन्होंने ताखीर की उनसे पूछा था आपने कि उन लागी उन दोस्तों करना की है? उन्होंने कहा जी 90 रोज में इलेक्शन कराना है, होना चाहिए। उन्होंने कहा जी बिल्कुल होना चाहिए, करा देते हैं। किस वोटर लिस्ट पे? चुप। उन्होंने कहा जी आखिरी मरदमशुमारी कब हुई थी? उन्होंने कहा 2017 में। चीफ साहब ने कहा वो तो 2018 के लिए इलेक्शन के लिए वैलिड थी, उसके बाद तो करानी थी, तो फिर कब हुक्म हुआ या मंजूरी हुई? उन्होंने कहा 2021 में। उन्होंने फिर कराई किसी ने मरदमशुमारी? मरदमशुमारी होती तो इलेक्शन होता है ना जी हाँ। तो कौन जिम्मेदार है? उन्होंने कहा जी हम तो इन चीज़ों वो जो आबद ज़ुबैरी साहब हम इसलिए तो नहीं, हमारी एप्लीकेशन ये नहीं है कि कौन जिम्मेदार है, हमारी एप्लीकेशन है 90 रोज में इलेक्शन कराए। उन्होंने करा देते हैं, बताएं किस मरदमशुमारी में? उधर फिर वो जी वो सदर साहब ने कह दिया था जी, उन्होंने कहा जी सदर साहब का इख्तियार था, ये तो चीज़ें सेटल हो गई हैं। तो सदर साहब ने तारीख क्यों नहीं दी? खुद ही वो खत लिख दिया था। उन्होंने कहा खत लिखने से तो नहीं होता ना, ये उनके ट्वीट होने से तो नहीं होता ना। उन्होंने कोई तो इन्हें अदालत की, कोई इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई की, वो तो मशावरती खतूत लिखते रहे हैं। एक वो दूसरे वकील थे अनवर मंसूर तहरीक इंसाफ के, वो भी फैसलों का हवाला दें। और काजी फाइज ईसा साहब उन्होंने कहा कि फैसलों का नहीं, मुझे आइन का हवाला दें।
रूल्स एंड रेगुलेशंस का हवाला दें, ये मेरे ख्याल में और उस ख्याल में नहीं। बिलाखिर जस्टिस अतर मंडला ने कहा, अमूमन वैसे जज साहिबान कहते नहीं होते वो इतने सीनियर वकील को कि लगता है ये आपने ड्राफ्ट नहीं की, हेलो, तो ये वहाँ पे सूरत हाल थी। तो फैसला वगैरह तो कोई नहीं दिया ना। फैसला वजारत ने कोई नहीं लिया, वो चीज़ें अब सामने शायद फैसले में आए। फैसला जो है फिर वो नजरिया होना जरूरत के तहत ही होएगा ना। फैसला आएगा कि होना 90, मुझे जो लगा हाँ कि होना 90 दिन में चाहिए था, हाँ लेकिन 90 दिनों में ये रुकावट थी हम्म, और इसका जिम्मेदारी ये था। हाँ मुझे तो उसके हाँ बिल्कुल बिल्कुल सा सीधा सीधा सा हाँ, ये नजर आ बिल्कुल रहा है। है, 2 + 2 है ये सीधा, इसमें तो और कोई है ही नहीं है, बहस की गुंजाइश ही नहीं है। जस्टिस ने जस्टिस अतर मनल्ला उन्होंने कहा 90 रोज में इलेक्शन होना चाहिए, हम्म लेकिन ये होगा कैसे? हम्म तो वहां पे आके फिर वो सारी रीजन आए नहीं ना, अगर 90 रोज में नहीं हो रहा। वह बिलावल भुट्टो भी रोज जो है लगे हुए हैं, जल्दी इलेक्शन कराएं, जल्दी इलेक्शन कराएं, जल्दी इलेक्शन कराएं। वो उसको सब कुछ पता है, वो उसका पार्ट एंड पार्सल है। जरदारी बिलावल भुट्टो जो है सेंसस अप्रूव करने के, उनको पता था डीलिमिटेशन होनी है, मगर ये अब जल्दी इलेक्शन जो है ये किस लिए कह रहे हैं भाई? वो बाद में जो है अगर ऊंच नीच होगी तो कहेंगे जी असं तो कहते जी जल्दी इलेक्शन कराओ जी, इन्होंने देर नाल कराए ने हैं जी, Yeah. यही खेल रहे हैं ना मेरा ख्याल है। जल्दी इलेक्शन, जल्दी इलेक्शन, इलेक्शन तो जब भी होने हैं होने हैं। अब जो है वो उसके मुताबिक ही होने हैं। पहले ये अब आप तो हो ही जाने अब मियां साहब आप आ गए हैं। अब सेंसस हो गया और उसके बाद जो है डीलिमिटेशन भी हो गई, उसके भी मेरा ख्याल अगले चंद दिनों में ये इस महीने के एंड में जो है डीलिमिटेशन की जो अपीलें हजमी नतायज वगैरह। अपीलें वगैरह है, वो भी फारग हो जानी है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है। और मियां साहब भी आ गए हैं, सुबह जमानतें भी हो जाएंगी, हो मियाँ जाएंगी। साहब तो खान साहब, मियाँ साहब की तो मियाँ साहब की तो छोड़े, वो अपना जो आपके थे साग डार साहब, आपके लव ਤੁਹਾਡਾ ਲਵ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। मियां साहब से रिक्वेस्ट है हाँ इन्होंने बाहर ही रखना। हाँ, वो देखे ना, उनका एहतसाब अदालत में केस था, वो अपना जज साहब ने फारग कर दिया। उन्होंने कहा जी इसमें तो कोई अदम शवाहिद और कुछ है ही नहीं है इसमें। वो इसहाक डार साहब तो क्लियर हो गए। अब रह गए जो मियाँ साहब। मियाँ साहब भी अपना बड़े चिल करके आए हैं, और चिल करने जो है आगे मरी पहुंच गए हैं। लाहौर में जलसा मरी किया तो है। पुराना इश्क है ना। मरी से तो उनकी प्यार पुरानी मोहब्बत है, तो वो मरी पहुंच गए। और कल मरी से जो है उन्होंने अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना है। और उसमें जो है इन्होंने एक तो जो इन्होंने अपील की हुई थी ना, जो इनकी कन्विक्शन हुई थी जो नीचे एहतसाब अदालत से, उसकी कन्विक्शन की इन्होंने अपील की थी, मगर उसके बाद बाहर चले गए थे। तो अब इन्होंने उस अपील की बहाली के लिए एक तो दरख्वास्त दी हुई है कि हमारी वो जो अपीलें हमने दायर की हुई थी उनको बहाल किया जाए और उनको सुना जाए। तो उस पर जो है वो अपना जस्टिस क्या नाम है, आमिर फारूक और मियाँ गुल हसन औरंगजेब, वो जो है वो कल जो है मियाँ साहब की जो है इन दरख्वास्तों पे गौर व खोज करेंगे। और उसके बाद क्या फ़ैसला देते हैं, वो फैसले तो सारे समझ आ रहे हैं, फैसले की आने हैं। अल्लाह अल्लाह खाया हम ये पिया कह सब- सकते हैं खाया इलेक्शन हो पिया जाएगा। खाया खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तो थोड़ा मैदा सा यानी पारा नहीं। मैदा कहम है तो हाँ। रख के खाओ है, हाँ, लेकिन खालस खुराक तो खाओ। वो जो है वो मियाँ साहब को मेरा ख्याल उधर से भी रिलीफ मिल जानी है, उधर से जो है वो अपना उनकी भी इमरान खान साहब की जो है और शाह महमूद कुरैशी की, उनकी जो है वो इंडाइटमेंट हो गई है। उन पे चार्ज फ्रेम कर दिए गए हैं, इंडाइटमेंट हो गई है। और उनका भी मेरा ख्याल है शायद कल से जो है वो ट्रायल शुरू हो जाना है। और क्योंकि चार्ज तो फ्रेम हो गए हैं, अब ट्रायल ही होना है। और वो स्पेशल कोर्ट है, तो स्पेशल कोर्ट में उनके स्पेशल कोर्ट के तो और तो उसमें कुछ भी नहीं है ना, वो तो एक ही केस सुन रहे हैं। मतलब 2018 के इलेक्शन में जो है, इलेक्शन से पहले हाँ। मियां साहब ने सजा हाँ। सुनाई जा चुकी थी, जी हाँ। वो अंदर सन, जी इमरान खान साहब अंदर है, हाँ। सजा सुनाई जानी बाकी है। जी हाँ। हैं? हाँ और ये और 1.5-2 हफ्ते की सारी है, जैसे ही उधर से मरदमशुमारी है वो पूरी होंगी, उधर से सजा भी सुनाई जा चुकी होगी, और उधर से फिर इलेक्शन की भी अनाउंसमेंट हो चुकी होगी। बाकी जो है वो अपना वो इमरान खान की साइकिल का रोला था। वो साइकिल जी है जेल के बाहर पहुंच जाती सी और वो जेल में अंदर नहीं एंटर हाँ हो जी, पा हाँ, रही थी। हो गई अंदर। वो वहाँ हूँ मेरा ख्याल है जेल के अंदर पहुंच गई, अब सेल तक पहुंची है कि नहीं पहुंची ये पता नहीं है। उसके लिए भी इन्होंने दरखास्त दी हुई थी, तो वो जज साहब ने बड़े भरमी का इजहार किया। उन्होंने कहा साइकिल तो दो गरीब नूं, कोई अपना एथलीट आदमी है, एक्सरसाइज करता है, कुछ करन दो, प्राइम मिनिस्टर रहा है मुल्क का। तो वो आज साइकिल जो है जेल के अंदर एंटर हो गई है, तो वो अब सेल पे भी पहुंच ही जाएगी। उधर से 2-4 मुशक्ति पकड़ेंगे, मोटे से रखेंगे, तो खान साहब ने सेल पे पहुंचा देंगे। तो इसलिए इमरान खान की भी थोड़ी बहुत सुनी जा रही है। हाँ ठीक है ना जी, अपना साइकिल भी मिल जाएगी और उनके जो
फेवरेट गुलकार थे उनके फैन और उनके फैन क्लब का हिस्सा फॉलोअर अबरारुल्ला ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਲਾਉਣਾ हाँ आ जाते बह जा आजा बेटा साइकिल थे हाँ तो साइकिल चलाते रहे जी आज तक के लिए इतने काफ़ी इंशाल्लाह कल फिर फ्रेश वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत होंगे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़